guys, welcome back to this video. So this video is all about how your resume should look like in third year. जब आप internships के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके रिज्यूमे में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए. So let's start by roasting my own resume of second year. तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं it has this professional profile वाला डब्बा. अब मुझे बताओ कौन से इंटरव्यू के पास इतना टाइम होगा जो आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल का डब्बा देखने आएगा. वो नहीं देखेगा, वो नहीं पढ़ेगा आपने कौन कौन सी अच्छी सी चैट जीपीटी से लाइनें उठा के वहाँ पे लिखी हैं. सो ऐसे बॉक्सेस को डालना अवॉइड करो. नेक्स्ट कमिंग अपॉन द एक्सपीरियंस. अगर आई नो यू आर इन थर्ड ईयर, ज़्यादा इंटर्नशिप या कुछ और नहीं करा होगा तो अवॉइड एडिंग दैट सेक्शन. इंस्टेड ऑफ दैट सेक्शन एड योर प्रोजेक्ट्स. जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर ऐड कर सकते हो जो भी आपने अपने कॉलेज में बनाए होंगे या किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको 5 नंबर का प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए मिलता है. इवन दैट इज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, जस्ट शोकेस ओवर हियर कि आपने काम किया है. एंड दीज जो आपकी सोसाइटीज वगैरह कॉलेज वाला को करिकुलर वाला काम है उसको इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज में डालो, ना कि एक्सपीरियंस के अंदर. कमिंग अपॉन दिस पर्सनल स्किल्स की एज सच नीड नहीं होती. अगर आपका रिज्यूमे खाली है और अगर आप डालना चाहते हो तो आप सोच सकते हो कि ठीक है हम डाल लेते हैं. एंड लैंग्वेजेस मत डालना. नोबडी इज गोइंग टू आस्क. तीर घुमाकर बिल्कुल मत चलाना वहां पर कि हाँ भाई ये तीर कितना दूर जा रहा है उतना दिखा देंगे. बेसिकली यहाँ पे ये बात है कि अपने रिज्यूमे को स्टाइलिश मत बनाना. अपने रिज्यूमे को जितना सिंपल बना सकते हो, जितना सोबर बना सकते हो वो बनाना. एंड प्रोफेशनल स्किल्स में डोंट गिव कि आपकी कितने, आपको इसमें 5 स्टार दे रहा हूँ, इसमें 4 स्टार दे रहा हूँ, इसमें 2 स्टार दे रहा हूँ. आप अपने आप को जज मत करो. जस्ट से ये मेरी स्किल्स हैं. एंड इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द स्किल्स लाइक दिस, मेक इट कैटेगराइज्ड कि लैंग्वेजेस ये सब कुछ आता है, फ्रेमवर्क ये सब कुछ आता है, क्लाउड में ये सब कुछ आता है, तो उनको कैटेगरी वाइज लिखो, ऐसे मत लिखना. दिस इज ऑल अबाउट इट. और थोड़ा सा इसमें काम डाल देना. जैसे मेरे रिज्यूमे में सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं था, प्रोजेक्ट नहीं है, तो ट्राई एडिंग दोज प्रोजेक्ट्स ओवर हियर. कमिंग अपॉन जब ये रिज्यूमे सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में गया, इट हैज चेंज्ड अ लॉट. If you say this is the resume I have sent in, like made in April or May in my third year. April, May, third year? Yeah. So this is not the resume of third year in April, May. So मैंने आपको बोला था ना, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मेरे को थर्ड ईयर में इंटर्नशिप नहीं मिली थी, तो उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें करी थी, इंटर्नशिप करी थी. सो यहाँ वो रिज्यूमे बिल्डअप होना शुरू किया था. इसमें अभी सिर्फ एक इंटर्नशिप है जो मैंने उस टाइम पर करी थी. अब इसमें ये चीज सही है, इसमें जो स्किल्स वाला सेक्शन है, सी इट इज कैटेगराइज्ड कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कौन सी है, ग्राफिक डिजाइन में कौन कौन सी चीजें डाली हुई हैं, वेब डेव में क्या चीजें. अब इसको देखने से पता लग रहा है कि हाँ इसको ये भी आता है, इसकी लैंग्वेज. बेसिकली आपको अपने रिज्यूमे को ऐसा बनाना कि कोई एक बारी में देखे और उसे पता लग जाए कि इस रिज्यूमे में क्या क्या है, इंस्टेड कि उसको क्लटर्ड बना दो. एंड वन मोर थिंग, इसको ऐसे कॉलम वाइज बनाने की बजाय इसको एक सिंगल कॉलम में बनाना. बिकॉज एटीएस जो है वो कई बार ऐसे रिज्यूमेस को नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से जब वो उनको आप एटीएस में ये वाला रिज्यूमे डालोगे तो वो बहुत सारी चीज़ों को ऊपर नीचे कर देता है. अगेन आई हैव दिस अबाउट मी सेक्शन, ये सेक्शन नहीं डालना. कमिंग अपॉन इंटर्नशिप डालो, कौन कौन सा टेक स्टैक यूज करा वो डालो, सब कुछ डालो. एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट एक्सपीरियंस, दिस इज द को करिकुलर एक्टिविटीज. एंड प्रोजेक्ट्स डालो, प्रोजेक्ट्स के लिंक्स डालो. ये नहीं कि बस प्रोजेक्ट डाल दिया हाँ भाई हो गया. What will give the validity to your project is the link over here. जितने links डालोगे, जितने numbers डालोगे अपने resume में, that will add up to your projects only कि हाँ भाई इसने काम किया है. and that shows up. अगर कुछ बनाया है उसका problem कुछ था. अगर आप किसी process को automate कर रहे हो, that means उसमें जो पहले time लग रहा था अब उतना time नहीं लग रहा, तो आपने उसको कुछ percentage से increase करा. give that percentage over there. बेसिकली नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो भी आप टेक्स्ट टैग डालते हो, कुछ भी यूज करते हो, मेक इट बोल्ड सो दैट आपको अपने रिज्यूमे की फर्स्ट ऐसा इंप्रेशन देना कि हाँ अच्छा ये हो गया डन, ताकि उनके लिए रीड करना इजी हो जाए. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. उस वक्त थर्ड ईयर में हो डाल सकते हो. इट वुड टेल कि आपने ये पढ़ा हुआ है और इसी में से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. नाउ ये था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द थर्ड ईयर. The late third year, if I go over here,
दिस इज द लेट थर्ड ईयर। हाँ, तो इसमें अगर मैं देखूं, इसमें अगेन 2 कॉलम रेज्यूमे है, जिसमें एक साइड पे अब मुझे दिख रहा है इसमें वर्क एक्सपीरियंस है, इसमें स्किल्स की समरी है, इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं और अचीवमेंट्स है। दिस इज अ फुल पैक्ड रेज्यूमे विच यू नीड इन योर थर्ड ईयर, जिसमें 1-2 इंटर्न्स होनी चाहिए, जिसमें प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जिसमें अचीवमेंट्स होने चाहिए। गिव योर, अगर आप किसी कोडिंग वाले, जैसे आप गूगल, अमेजोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड इफ यू वांट योर रिज्यूमे टू गेट शॉर्टलिस्टेड ओवर देयर, वहां पे अपनी कोडिंग प्रोफाइल्स मेंशन करो, बिकॉज दे विल सी। क्योंकि अगर आप गूगल में अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपकी कोडिंग प्रोफाइल्स देखते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे कोडिंग कर आई हो, आपका क्या स्कोर है, वहां पे क्या रैंक चल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गेटिंग रेफरल फ्रॉम समवन, वो देखेंगे कि हाँ आपकी कोडिंग प्रोफाइल्स क्या क्या है और कितना रैंक है। तो ये ध्यान में रखो। अचीवमेंट में वो सब कुछ डालो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अब जो भी हो, आपने जो भी कॉलेज में करा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, कुछ भी है तो वो डाल सकते हो, ऑल दीज थिंग्स। अब बात आते हैं, आई स्टार्टेड फ्रॉम माई सेकेंड ईयर, केम टू माई लेट थर्ड ईयर। अब दिस इज ऑलमोस्ट माई फाइनल रिज्यूमे, जो कि कुछ महीने पहले था। अब मैं आपको इसमें और चीज दिखाती हूँ, देखो। अब इस रिज्यूमे को अगर एटीएस पढ़ेगा ना, उसको साइड पे ये चीजें दिख रही हैं। पहले एजुकेशन है, फिर एक्सपीरियंस है, फिर प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। वेयरएज अगर मैं पुराने में लिख के जाऊं तो वहां पे ये सब कुछ चीजें नहीं दिख रही। वहां पे क्यों नहीं दिख रही? बिकॉज इस रिज्यूमे को पार्स करना मुश्किल है, वेयरएज इस रिज्यूमे को पार्स करना इजी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको अपना रिज्यूमे एज सिंपल एज पॉसिबल और ऐसे बनाना है कि उसको पार्स करना, उसमें से चीजें निकालना इजी रहे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन इज व्हेन दिस हैज बिकम, तो ये 2 पेजर रिज्यूमे बन गया था। सो 2 पेजर रेज्यूमेज आर अवॉइडेबल। तो आपको इतना नहीं डालना है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स ज्यादा हैं, इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं, जस्ट कट शॉर्ट अदर थिंग्स। तो मैं आपको अपना फाइनल रिज्यूमे दिखाती हूँ। सी, किसी को लेना देना नहीं है मैंने अपनी 10th और 12th में कितने मार्क्स से पास हुई हूँ। नोबडी इवन बॉदर्स अबाउट दैट, सो हटा दो। दे जस्ट नीड योर रीसेंट एजुकेशन, कि मैंने कॉलेज में कितनी पढ़ाई करी, दैट्स इट। जस्ट गिव 1 लाइनर फॉर दैट। एक्सपीरियंस आप जितना देना चाहते हो दे दो। प्रोजेक्ट्स जितने वर्थ इट हैं, अब मैंने पहले आपको बोला जितने भी इजी प्रोजेक्ट्स करे हैं वो डाल दो, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर इन सेकेंड और थर्ड ईयर, वहां पे वो चीज डालनी ओके है। बट अगर आप एक इस लेवल पर आ गए हो, जब आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो या किसी अच्छी इंटर्नशिप वाली जगह पर हो, तो अपने वो चिंदी छोटे छोटे वाले प्रोजेक्ट्स को हटा दो, डोंट ऐड देम ओवर देयर। टेक्निकल स्किल्स अगेन जैसे कैटेगराइज बोला, और अचीवमेंट्स। अब इसमें से मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हटा दिया बिकॉज वो नहीं चाहिए। अब मुझे कंपनी में क्या दिखाना है, कंपनी को क्या चाहिए होगा कि मैंने काम कितना करा, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि मैंने कॉलेज में कौन से स्टेज पर डांस करा, कौन से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा, खत्म। वो बस कॉलेज तक था, या जब तक आप फ्रेशर थे, जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे तब तक जरूरी था। अब वो चीजें जरूरी नहीं है। बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि आपके रिज्यूमे में कौन सी चीज वैलिड है और कौन सी चीज वैलिड नहीं है। अब तो उसको उसी हिसाब से प्लस या माइनस कर लेना। एंड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो चेक फॉर दैट कि वो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या वो जो कंपनी आपसे टेक स्टैक पूछ रही है, क्या आपके रिज्यूमे में वो टेक स्टैक है? बिकॉज इट विल गो थ्रू मैचिंग ओनली ना, कि आपका रिज्यूमे उस जॉब प्रोफाइल के लिए कितना वैलिडेट कर रहा है, कितने परसेंटेज मैचिंग आ रही है। सो उसके अकॉर्डिंगली अपना रिज्यूमे में कुछ डाल दिया करो, कुछ हटा दिया करो जो कि वैलिड चीजें होंगी। दैट इज ऑल अबाउट इट। कि अगर आप एक अच्छा रिज्यूमे चाहते हो, अगर आप थर्ड ईयर में हो एंड यू वांट योर रिज्यूमे टू बी सिलेक्टेड फॉर अदर कंपनीज, जस्ट मेक श्योर उसमें प्रोजेक्ट्स हो 2 से 3 एटलीस्ट, एंड those internships are always a plus point because that will tell them that हाँ आपने अगर कोई चीज सीखी है तो उसको यूज भी करा है। इफ यू आर डूइंग सम सर्टिफिकेशंस, आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट का लिंक है, गिव दैट इन अचीवमेंट्स। आपके पास कोडिंग प्रोफाइल्स हैं, लीड कोड पे कोडिंग कर रहे हो, कोड शेफ पे कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, उनकी कोडिंग प्रोफाइल्स को, उनके रैंक को लिंक उठाओ और वहां पे डालो। add the links wherever possible, add the numbers wherever possible. I guess
That is all for this how to make your resume worth it to be selected for companies. इसके बाद कुछ भी डाउट हो, if you want me to review your resume anytime, just let me know and best of luck.